गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शौर्या द स्टडी पॉइंट। आइए हम लोग जो है पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट कंटिन्यूअस पढ़ चुके थे। अब हम लोग जो है पास्ट परफेक्ट टेंस जानेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस यानी पूर्ण भूतकाल। ठीक है, यानी बीते हुए समय में हमारा काम क्या रहेगा, पूरा रहेगा। ठीक है, चलिए आइए पहले पहचान जानते हैं हम लोग। देखिए इसमें दो हम लोग को पढ़ना पड़ेगा सेंटेंस। कौन कौन से? एक होता है फर्स्ट क्लास और एक सेकंड क्लास टाइप के। ठीक है, चलिए जैसे लोग पूछते नहीं है कि डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर गया था या डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था। ठीक, तो ऐसे सेंटेंस जो है हम इसी में पढ़ेंगे अभी। ठीक है, पहले हम लोग सिंपल पढ़ेंगे। चलिए आइए, आइडेंटिटी यानी पहचान। आइडेंटिटी पहचान इसकी होती है चुका था, चुकी थी, चुके थे, या था, ये थी, ये थे, आ था। ठीक है, इत्यादि सब जो है वाक्य ऐसे शब्द आएंगे, इन्हीं से हमको क्या करना पड़ेगा, पहचानना पड़ेगा। ठीक है, चलिए पहले इसके रूल लिख लेते हैं हम लोग। रूल क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस अब वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ यूज होगी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, चलिए दूसरा सब्जेक्ट प्लस हैड नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, चलिए तीसरा देखते हैं। तो हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। ठीक है, चौथा हो गया क्या के लिए, जब जब क्या शब्द जब कब क्यों कैसे किसको कौन क्या कहाँ बीच में आ जाए, डब्ल्यू एच वर्ड उसको कहते हैं। ठीक है, इंट्रोगेटिव वर्ड। तो डब्ल्यू एच वर्ड प्लस ये तीसरा जो होता है ना, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। ठीक, चलिए तो आपने जो है पहला रूल देखा, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सेकंड है सब्जेक्ट प्लस हेड नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। फिर तीसरा है क्या जब शुरू में आ जाता है तो उसकी स्पेलिंग हम लोग व्हाट नहीं लिखते बल्कि उसकी जगह हैड यानी हेल्पिंग वर्ब से शुरू करते हैं। तो हैड प्लस सब्जेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। फिर इंट्रोगेटिव वर्ड्स जब आ जाते हैं सेकंड यानी डब्ल्यू एच टाइप में, तो डब्ल्यू एच वर्ड प्लस हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। चलिए इसका हेल्पिंग वर्ब अगर हम लोग देखें, हेल्पिंग वर्ब वो क्या होता है, सिर्फ अकेला है क्या, हैड। चाहे सिंगुलर हो प्लूरल हो सबके साथ यूज होगा। मेन वर्ब की बात कर लें अगर हम लोग, मेन वर्ब जो होता है आपका वो क्या हो जाता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाती है। ठीक है, चलिए इतना तो समझ में आ गया होगा। एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं, जैसे तुम पत्र लिख लिख चुके थे। ठीक है, या बोला जाए तुमने पत्र लिखा था। देखिए चुके थे या आ था, आ गया कि नहीं आ गया, तो यानी हमें पता चल गया ये कौन सा टेंस है, पास्ट परफेक्ट टेंस है। ठीक है, चलिए आइए तुम, तो तुम का क्या हो गया, यू। ठीक, यू देखिए आ जाइए, अब क्या है, हैड। पहले ही बताया गया है सब्जेक्ट शुरू में, फिर इसके बाद पीछे से बनाते आइए, 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर, आपका कभी गलत नहीं होगा। ठीक है, तो यू हैड क्या कर रहे थे, लिख रहे थे, रिटर्न। तो लिखने का क्या होता है, राइट फर्स्ट फॉर्म, लेकिन रिटेन हो जाएगा कौन सा, थर्ड फॉर्म। और सेकंड फॉर्म क्या होगा, रोट, राइट रोट रिटेन। तो रिटेन क्या लिख रहे थे, अ लेटर। समझ में आ गया, यू हैड रिटेन अ लेटर। दूसरा अगर बनाए तो यू हैड
इसी के बाद लगा दीजिए नॉट, फिर हो गया आपका रिटेन अ लेटर। ठीक, क्या वाला बना लीजिए, तो हैड यू रिटेन अ लेटर, एंड ये हो गया आपका क्वेश्चन मार्क। इसके बाद चौथा लगा लीजिए, वाई लिख दीजिए, व्हेन लिख लीजिए, कुछ भी लिख लीजिए, और तीसरा पूरा उतार दीजिए, वाई हैड यू रिटेन अ लेटर, क्वेश्चन मार्क। ये आपका हो गया एक एग्जाम्पल। समझ में आ गया होगा। चलिए, और एग्जाम्पल तो बताने की जरूरत नहीं है। अभी तक हमने देखा पास्ट परफेक्ट टेंस का सिंपल जो है सेंटेंस, यानी सिंपल क्लॉज जिसको हम लोग कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग सेकेंड क्लास में जानेंगे। तो सेकेंड क्लास में बताया गया दो प्रकार का, सबसे पहले बिफोर यानी पहले के लिए, और दूसरा होता है आफ्टर यानी बाद के लिए। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि ये बोला जाए कि डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था। ठीक है, ये पहले के लिए हो गया। फिर दूसरा अगर देखा जाए तो ये बोला जाए कि स्कूल से आने के बाद मैंने खाना खाया था। स्कूल से आने के बाद मैंने खाना खाया था। ठीक है, एक बिफोर के लिए हो गया और एक आफ्टर के लिए हो गया। ठीक है, इसका रूल जो होता है सेम यही रहता है, चुका था, चुकी थी, चुके थे, या था, ये थी, ये थे, या था। ये इसकी पहचान यही रहती है, इसमें कोई बदलाव नहीं होता। बदलाव होता है तो रूल में होता है। आइए देखते हैं इसका रूल। इसके लिए है ये फॉर बिफोर, हम लोग पहले लिख लें फॉर बिफोर यानी बिफोर के लिए हम लोग रूल क्या होगा, चलिए आते हैं। रूल है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, प्लस हो जाता है बिफोर, प्लस होता है सब्जेक्ट, प्लस होता है वर्ब की सेकेंड फॉर्म, और प्लस होता है ऑब्जेक्ट। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे देखिए ये पास्ट परफेक्ट है। ठीक है, और ये क्या है, पास्ट इंडेफिनिट है। आधा इसका पास्ट परफेक्ट में बनता है और आधा किसमें बनता है, पास्ट इंडेफिनिट में बनता है। ठीक है, तो ये तो सिंगल रूल हो गया। दूसरा रूल इसका देखते हैं हम लोग, सेम चीज वही है। ठीक है, हैड नॉट आ जाएगा, हैड आ जाएगा, इस तरीके से आता रहेगा। ठीक है, यानी चलिए लिख लेते हैं, सब्जेक्ट प्लस हैड नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बिफोर प्लस फिर से सब्जेक्ट प्लस वर्ब की। अब देखिए यहाँ पर जो चेंज है वो कोई चेंजिंग नहीं होगा, जो भी होना है शुरू में होगा। ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट। जो भी चेंजिंग है देखिए इधर वाले में ही होना है, इधर वाला नहीं, इधर जैसा का तैसा ही रहेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं करना है। यानी कि यहाँ नाट लगा तो चलो भाई यहाँ भी शुरू कर दिया, नाट लगा दिया, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, चलिए इसका तीसरा रूल देखते हैं हम लोग। तीसरा रूल क्या होगा, हैड से शुरू होगा, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बिफोर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। ठीक है, चौथा इसका रूल देख लेते हैं हम लोग, WH वर्ड प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बिफोर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। देखिए चारों रूल वही इसी तरह से हैं। ठीक है, बस इसमें क्या यूज हो गया, बिफोर लगा करके दूसरा सेंटेंस ऐड कर देंगे। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग कैसे। मेरे स्कूल पहुंचने से पहले, मेरे स्कूल पहुंचने से पहले घंटी बज चुकी थी, बज चुकी थी या फिर बज गई थी। मेरे स्कूल पहुंचने से पहले घंटी बज चुकी थी या बज गई थी। ठीक है, चलिए आइए
तो सबसे पहले इसमें ध्यान रखिएगा कौन सा काम पहले हुआ। आप स्कूल पहले पहुंचे या पहले घंटी बजी, ठीक है, पहले क्या हुआ, घंटी बजी, फिर आप स्कूल पहुंचे। तो सबसे पहले यहाँ पर ध्यान रखिएगा। एक चीज़ ध्यान दीजिए, नहीं पकड़ने का तरीका आपको पता हो रहा है कि कौन सा काम पहले कौन सा काम बाद में। तो इसमें सबसे पहले आप क्या करिएगा कि देखिए पहले कहाँ लिखा है या बाद में कहाँ लिखा है, बस उसी के बाद जो लिखा होगा उसको पहले बनाना। देखिए पहले के बाद ये है, इसको पहले बनाइए। तो चलिए घंटी, सब्जेक्ट कौन है, घंटी, तो घंटी का लिखिए द बेल, ठीक है, फिर क्या है, हैड। अब देखिए घंटी और चुकी थी, हो गया हैड। अब देखिए क्या की गई, बज गई। बजने का क्या होता है, रिंग फर्स्ट फॉर्म होता है, रैंग सेकंड फॉर्म और थर्ड रंग फॉर्म, है ना। थर्ड जो हो गया क्या होगा, रंग। तो द बेल हैड रंग। अब आइए क्या है, पहले, पहले का क्या है यहाँ देखिए, बिफोर। बिफोर किसके स्कूल पहुंचे थे पहले, मेरे, तो सब्जेक्ट कौन हो गया, आई, ठीक है। अब देखिए आई के बाद हो गया सब्जेक्ट। अब देखिए आ जाइए इधर, तो क्या है, पहुंचना, पहुंचने का रीच, फर्स्ट फॉर्म, लेकिन चाहिए क्या, सेकंड, आई रीच्ड, सेकंड फॉर्म हो गया ये, रीच्ड कहाँ, स्कूल, टू स्कूल, हो गया। द बेल हैड रंग बिफोर आई रीच्ड टू स्कूल। आ जाइए दूसरा, द बेल had not rung before I reached to school। चलिए तीसरा देखते हैं, had को आगे करिए, had the bell rung before I reached to school, क्वेश्चन मार्क। अब क्या वाला हो गया, क्यों वाला आते हैं या कब हो गया, ठीक है। तो वाई लगा दिए, मान लीजिए वाई हैड द बेल रंग बिफोर आई reached to school, ठीक है। इस प्रकार से जो है बिफोर वाला हो गया, समझ में आ गया। अब अगर जैसे आ गया कि डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था, या फिर बारिश आने से पहले हम घर पहुंच गए थे, ऐसे जितने भी सेंटेंस आएंगे आपको उस प्रकार से क्या करना है, बना लेना होगा, ठीक है। तो ये हो गया बिफोर के लिए। आइए अब हम लोग देखते हैं किसके लिए, आफ्टर के लिए। किसके लिए देखेंगे, आफ्टर के लिए। चलिए देखिए आफ्टर के लिए अब चलते हैं, फॉर आफ्टर, ठीक है। इसमें क्या आता है, बाद में आता है, ठीक है। रूल इसका हो जाता है, देखिए जो रूल उधर आप पढ़ रहे थे पहले, वर्ब की जो है सेकंड फॉर्म वाला, यानी सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, जो लास्ट में आ रहा था, अब वो पहले आएगा, और जो पहले आ रहा था वो कहाँ चला जाएगा, लास्ट में चला जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं पहला रूल, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस हो गया आपका आफ्टर प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। चलिए अब दूसरा इसका देखते हैं, सब्जेक्ट प्लस, अब इसमें डिड नॉट लगता है, ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट है, डिड नॉट प्लस वर्ब की जो है फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस आफ्टर प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। चलिए तीसरा इसमें देखते हैं हम लोग, तो डिड पहले प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस आफ्टर प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क, ये तीसरा हो गया। चौथा देखते हैं इसका, WH वर्ड प्लस डिड
प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस आफ्टर प्लस सब्जेक्ट हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन। ठीक, चलिए इसका एग्जांपल एक हम लोग देखते हैं। चलिए, अपना पाठ याद करने के बाद राम स्कूल चला गया था। देखिए, अपना पाठ याद करने के बाद राम स्कूल चला गया था, है ना। कौन स्कूल चला गया था भाई? राम। देखिए हमने क्या कहा था, जहाँ आपको ना समझ में आए तुरंत पहले और बाद जोड़िए और उसके बाद जो लिखा हो तुरंत उसका पढ़िए। तो पहले कौन हुआ? राम स्कूल चला गया था, तो राम। अब देखिए राम हो गया फर्स्ट, सेकंड नंबर पे गया था, है ना। या था एक ही है, आपको ये पहचान आ गया। चलिए, तो यहाँ पर क्या है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो वर्ब क्या है? चलाना, यानी चलना। गया वो, तो चलने का क्या होता है? गो फर्स्ट फॉर्म, वेंट सेकंड फॉर्म और गॉन थर्ड फॉर्म। तो हमें यहाँ चाहिए वेंट। राम वेंट कहाँ गया है? टू स्कूल। राम वेंट टू स्कूल बाद में है, तो आफ्टर। फिर क्या है? अपना पाठ, है ना। अपना पाठ का क्या होगा? आफ्टर के बाद कौन याद कर रहा है? कौन? राम। तो या तो यहाँ राम लिखे सब्जेक्ट, या तो क्या करेंगे? राम नहीं लिखेंगे तो ही लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पर राम ही लिख करके बताते हैं, राम। फिर क्या होगा? हैड। हैड कहाँ? क्या किया है भाई? हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या करा? याद। तो लर्न। ठीक है, अब इसमें ईडी लगाएंगे तो थर्ड फॉर्म बन जाएगा, या तो टी लगा देंगे तभी थर्ड फॉर्म। लर्न क्या? अपना पाठ, तो हिज लेसन। हिज लेसन समझ में आ गया। राम वेंट टू स्कूल आफ्टर, फिर या तो राम लिखिए या तो ही लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ही हैड लर्न हिज लेसन कर दीजिए, या फिर राम हैड लर्न लेसन। ठीक है, समझ में आ गया। चलो आगे देखते हैं इसका। तो राम दूसरा वाला, नहीं वाला, डिड नॉट। अब देखिए फर्स्ट फॉर्म, गो टू स्कूल। ठीक, आफ्टर। ठीक है, चलिए यहाँ राम ही लिख रहे हैं तो राम चलेगा। राम हैड, यहाँ पर लर्न लिखे हैं तो वही चले, हिज लेसन। ठीक, तीसरा देखिए, तो डिड राम गो टू स्कूल आफ्टर राम हैड learnt his lesson. His lesson. ये सही से बना दीजिएगा, learnt his lesson। और यहाँ पर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन मार्क। चलिए WH वर्ड तो Y लगाइए, तीसरा पूरा उतार दीजिए। Did राम go to school after Ram had learnt his lesson। क्वेश्चन मार्क। समझ में आ गया। तो इस प्रकार से जो है आपका ये पास्ट परफेक्ट टेंस का बिफोर वाला, आफ्टर वाला और फर्स्ट क्लास, यानी फर्स्ट क्लास एंड सेकेंड क्लास दोनों हमने कंप्लीट कर लिया है। आशा करते हैं ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, अब हम दो चार जो है सेंटेंस दे देते हैं बनाने के लिए। ठीक है, वर्षा होने से पहले हम घर पहुंच चुके थे। वर्षा होने से पहले हम घर पहुंच
चुके थे। दूसरा देखते हैं, मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुकी थी। ठीक, चलिए अगला देखते हैं, डॉक्टर के जाने के बाद रोगी मर गया था। डॉक्टर के जाने के बाद रोगी मर गया था। ठीक है, अगला है, सूरज छिपने से पहले हम मैच खेल चुके थे। स्कूल से आने के बाद मैंने खाना खाया था। ठीक है, ये जो है 5 सेंटेंस आप लोग बनाइएगा। ठीक है, समझ में आ गया? और जिसमें भी किसी को दिक्कत होगी वो पूछ लेगा। ठीक है, देख लीजिए।